हर्ष जैन जो कि ओनर है ड्रीम इलेवन के, उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में क्या कहा? क्या ड्रीम 2.0 2026 में बैक कर रहा है या उनका प्लान कुछ और ही है? दूसरी पॉइंट ये है कि 21 जनवरी 2026 को कोर्ट का डिसीजन क्या होगा? क्या फैंटेसी न्यू ईयर में या 2026 में बैक करेगा या फिर कोर्ट की डेट भी डेट ये चीज़ कंटिन्यू बनी रहेगी? और तीसरी पॉइंट ये है कि फैंटेसी जब 3 या 4 महीनों से पूरा बंद है, सब कुछ बैंड है, गेटवे सिस्टम बंद है, कैश ट्रांज़ैक्शन बंद है, आप पैसा डिपॉज़िट नहीं कर पा रहे हो, आप पैसा विथड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ यूट्यूबर और कुछ टेलीग्राम में लाखों के अपने सब्सक्राइबर बनाए हुए लोग आपको जो नए ऐप्स जॉइन करने के लिए कह रहे, क्या वो फ्रॉड है या फिर वो सही है? इन सब चीज़ के बारे में दोस्तों मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग विद नेगी पहाड़ी। और मैं आज बात करने वाला हूँ रिसेंट इंटरव्यू जो हर्ष जैन ने दिया है, द सीईओ एंड ओनर ऑफ ड्रीम इलेवन। उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में बोला है कि हम ड्रीम 2.0 जो लेके आए हुए हैं और वो चीज़ हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और हम फैंटेसी मतलब जो पेड कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेस्ट जो हम पहले खेल रहे थे, जो हम लास्ट 5 या 6 सालों से प्ले कर रहे थे ड्रीम इलेवन में, अब हम वो चीज़ टोटली बंद कर रहे हैं और हम पेड कॉन्टेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम ड्रीम 2.0 को एक नए तरीके से स्टाइल से या नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। वो हमने कंटिन्यू कर लिया है। उनका कहना था कि बहुत सारे जो यूज़र है जो ड्रीम इलेवन खेलते थे, वो क्रिकेट या कोई भी चीज़ें हैं वो अलग तरीके से देखते थे। मतलब ड्रीम में वो इन्वेस्ट करते थे और मैच भी देखते थे, उनका एक अलग एन्जॉयमेंट था। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अकेले टीवी देखते हैं, कोई मैच नहीं देखता है। तो हमने ड्रीम इलेवन को एक इस तरीके से बनाया है कि ड्रीम प्लस क्रिएटर मीन्स ड्रीम 2.0। मतलब हम ड्रीम इलेवन को एक क्रिएटर के थ्रू से दिखाना चाह रहे हैं कि फैंस जो है वो लाइव मैच भी देखेंगे और अपने कमेंट्स भी देंगे थ्रू क्रिएटर के थ्रू। तो उन्होंने बहुत सारे क्रिएटर जो आप देख रहे होंगे अभी ड्रीम इलेवन ऐप में कि बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अभी स्पीच देते हैं, लाइव आते हैं और ऐप्स के थ्रू आते हैं। तो वो सब चीज़ें वो दिखाने वाले हैं। मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अब ड्रीम इलेवन जो है वो ना कोर्ट को चैलेंज करने वाला है, ना ही वो पेड कंटेस्ट स्टार्ट करने वाला है। तो उनका उनका जो इंटरव्यू ले रहे थे कोई लेडीज़ थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि इन फ्यूचर अभी लेडीज़ आईपीएल आने वाला है, फिर टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, फिर मेंस आईपीएल आने वाला है, फिर फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का आने वाला है, तो उसमें आप क्या इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा या आप कोई ऐड वुड देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा ज़ीरो, मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ, ना ही मैं करूँगा। क्योंकि जब भारत के रूल एंड रेगुलेशन लॉ के अंतर्गत जब फैंटेसी बंद है अभी और अभी इसमें कोर्ट में डिसीजन अभी तक नहीं आया है, तो मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि हम अभी ड्रीम इलेवन जो है पहले की तरह नहीं, एक नए स्टाइल में शुरू कर रहे हैं, जो क्रिएटर के थ्रू से स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम अभी कोई बैक या फ्रंट में आना नहीं चाहते हैं, ना ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि ड्रीम इलेवन अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हाइड कर रहा है, जो ओपन फोरम में नहीं बोलना चाह रहा है। बट कोर्ट का डिसीजन के बाद मुझे लगता है कि ड्रीम इलेवन या फिर आईपीएल के समय या टी20 वर्ल्ड कप के आगे ड्रीम इलेवन ऐसे कोई चीज़ें लेके आएगा जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग खेल सकते हैं। बट ड्रीम इलेवन के ओनर जो उन्होंने एक बात कहा कि फ्री जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। तो वेट करते हैं कि कब तक आता है ये चीज़ें या फैंटेसी कब तक बैक करती है। अगर पॉइंट मैं दूसरी की करूँ, तो दूसरी पॉइंट ये है कि 21 जनवरी 2026 जो कोर्ट का डिसीज़न होने वाला है, वो डिसीज़न अभी ना हमें पता है, ना आप लोगों को पता है, ना किसी को पता है। बहुत सारे यूट्यूबर हर 1-2 दिन के बाद वीडियो बना रहे कि फैंटेसी इज़ बैक, कोर्ट का डिसीज़न हमें पता चल गया है कि क्या होने वाला है, कि क्या नहीं होगा। ये बातें वो करीबन मेरे ख़्याल से अक्टूबर महीने से बोलते हुए आ रहे हैं कि कोर्ट का डिसीज़न आने वाला है, फैंटेसी बैक होने वाला है, फैंटेसी बंद नहीं होगा। तो लास्ट 3 या 4 महीनों से हमने भी देख लिया और आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि फैंटेसी अभी तक बैक नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ें अभी तक कंटिन्यू चालू नहीं हुई है। 21 जनवरी जो है एक कोर्ट का हेयरिंग है, उस हेयरिंग में क्या निकलता है, उसी का वेट हम लोग सब कर रहे हैं।
अगर वो हेयरिंग पॉजिटिव आती है और अगर कोर्ट डिसीज़न लेता है कि फैंटेसी चालू होना चाहिए, तो शायद हम लोग के लिए इससे खुशखबरी कुछ नहीं होगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि लेडीज़ जो आईपीएल है वो स्टार्ट होनी हो जाएगी, फिर टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, फिर हम आईपीएल खेल पाएँगे, फिर हम फीफा वर्ल्ड कप खेल पाएँगे। तो अब अपकमिंग जो है बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो हम खेल पाएँगे, बट हम वेट कर रहे हैं कोर्ट के डिसीज़न के ऊपर। सो दोस्तों एक ही चीज़ है कि हमें क्या करना है कि 3 महीने से भी हम वेट कर रहे हैं और लास्ट 1 महीना अभी बाकी है, 1 महीना भी नहीं बाकी है, 20 से 25 दिन बाकी है कोर्ट के हियरिंग के लिए 21 जनवरी का। तो हम उसका वेट भी करेंगे कि क्या डिसीज़न आता है और वेट कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, हमें वेट करना ही है क्योंकि वेट करके अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है हमारे लिए या कोई पॉजिटिव बातें सुनाई देती है कि चलो अभी आप कंटिन्यू रखो, बस वही चीज़ का वेट है हमें। रही बात कोर्ट के डिसीज़न का, तो अगर नहीं आता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डेट में डेट मिले हमें कि अभी 21 जनवरी को नहीं हुआ, अब ये प्रॉब्लम है, अब फिर फरवरी के महीने में डिसीज़न आएगा या मार्च के महीने में डिसीज़न आएगा। तो मेबी ये ऐसा हो सकता है कि कोर्ट का डिसीज़न खींचता हुआ चला जाएगा और फैंटेसी बैक नहीं होगी। रही बात तीसरी, तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि यूट्यूबर है, टेलीग्राम में जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। उनका मोटिव एक ही है कि हम अपने सब्सक्राइबर को एक ही चीज़ बताएँ कि हम जो ऐप्स बता रहे हैं उसे खेलो। आप देख भी सकते हो वो बहुत सारे ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं कि कोई टीडीएस नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप जितना विनिंग करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। बात तो ये है कि उसमें खेलना सही है कि नहीं? मेरे ख़्याल से खेलना एकदम सही नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो बाय चांस अगर ऐसा हो कि आपका पैसा वो रिटर्न ना करे, आपने विथड्रॉ किया, विथड्रॉ ना हो, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? वो यूट्यूबर लेंगे या टेलीग्राम के वो रहेंगे कि जिनके भरोसे में आप लोगों ने कुछ उस ऐप्स को जॉइन किया, उसमें प्ले किया। कोई लेने वाला नहीं है, वो तो मोटा पैसा कमा के निकल जाएँगे, एक चीज़ की गारंटी है। आपने देखा भी होगा कि ईडी ने किसी एक बड़े यूट्यूबर को बड़े फैंटेसी नॉलेजेबल पर्सन को ईडी ने मैंने सर्च किया है। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि कमाने वाले ठीक कमा लिए इन लोगों ने, लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए छाप लिए इन लोगों ने। लेकिन आप लोगों को कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना आगे होगा। सो अगर फैंटेसी खेलने में इतना इंटरेस्ट है हमें या हमें फैंटेसी खेलना है, तो अपने नॉलेजेबल से ही खेलना चाहिए, ना ही किसी के डिसीज़न से, ना ही किसी के बोलने पर, ठीक है? रही बात अभी नए ऐप्स की, तो अभी तक फैंटेसी स्टार्ट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने कोई गेटवे चालू नहीं की है। यस, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में बोली गई थी कि हमने बंद नहीं किया है, आप खेल सकते हो बट बैंकों से जो है वो कैश ट्रांज़ैक्शन की कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण चालू नहीं हुई है। हम जो ये नए-नए ऐप्स यूज़र लोग बोल रहे हैं आप लोगों को कि इन्वेस्ट करो इसमें, ये मेबी बाहर के ऐप्स है या मेबी इंडियन के ऐप्स है बट ये टोटली इल्लीगल ऐप से है। सो इनमें इन्वेस्ट करना मेरे ख़्याल से बेवकूफ़ी वाली चीज़ें रहेगी। अभी वेट करो वेट करने के सिवाय हमारे पास और कुछ नहीं है। जब हम 3 या 4 महीना वेट कर चुके, तो और 2-3 महीना वेट कर सकते हैं। मैं एश्योर हूँ कि ड्रीम 11 ज़रूर एक नई चीज़ के लेके बैक करेगा। तो वेट करने के सिवा हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है। वेट ही करना हमारे लिए सही बात है और ड आप एक चीज़ आप अपने दिमाग में थोड़ा बना के रखो कि अगर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल ये इतनी बड़ी कंपनी है। ये मतलब फैंटेसी के बिग बुल है। अगर माना जाए। जब ये थोड़ा बैक साइड आ गए, ये बैक में आ गए, तो कैसे ये नए ऐप्स जो निकले हुए, ये आपको बोल रहे हैं कि आप हम कोई टीडीएस नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, आप हम में इन्वेस्ट करो। तो अपने दिमाग के या हमें सोच समझ के चलना है और बस आपकी मर्ज़ी, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप करो या नहीं करो, बट हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि वेट करते हैं, फैंटेसी इज़ बैक, बैक, बैक और ज़रूर बैक होगा। 21 जनवरी का वेट करते हैं, कोर्ट पे विश्वास करते हैं और ये नॉलेजेबल गेम है, टेक्निकल गेम है, तो हम इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे और ड्रीम 11 भी मेरे ख़्याल से बहुत जल्दी बैक करेगा। अज़र ने उन्होंने कहा है कि हम बैक नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है कि कोई सब्सक्राइबर बेस बना के या आप सब्सक्रिप्शन ले लो, इतने पैसे कर लो, उस पैसे से आपको शायद कॉइन देंगे, कॉइन से आप जो है स्मॉल लीग खेल सकते हो। ग्रैंड लीग तो चल ही रहा है, जॉइन करने फ्री में जॉइनिंग का सिस्टम है, बट मेरे ख़्याल से अब लगता है कि वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेंगे, सब्सक्रिप्शन चार्जेस का जो होगा उसके हिसाब से ही आप इतने रुपए के स्मॉल लीग खेल सकते हो। तो ये सब इसीलिए उन्होंने ड्रीम कॉइन जो था उसको ड्रीम बक्स कर दिया,
ठीक है? और आप देख सकते हो उस ड्रीम बॉक्स में जाके कि आप मतलब 700 दे के इतने कॉइन ले सकते हो, 2000 रुपीज़ दे के इतने कॉइन ले सकते हो, तो वो सब क्यों है? कोई ना कोई रीज़न है, कुछ चीज़ें हैं जो मेबी हो सकता है कि वो हाइड कर रहे हैं, वो नहीं बताना चाहते क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन का मार्केट है। सो ज़रूर ड्रीम इलेवन बैक करेगा और ये होप हम बनाए रखें। ये सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए। सो दोस्तों वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। चलो मिलते हैं आपको एक नई फैंटेसी वीडियो के संग और एक नई नॉलेज के संग। अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा।